प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी का प्रताप देखकर तपस्वी का सिक्खी धारण कर लेना। गांव भंदेर और अलीशेर के लोगों का भोलापन ढिलवा से चलकर गुरु जी भंदेर गांव आए, परंतु यहाँ अधिकांश लोगों ने देखकर गुरु जी ने अलग गांव अलीशेर जा डेरा किया। बाद में जब भंदेर के लोगों को पता लगा कि गुरु जी हडियाए गांव में बुखार की बीमारी दूर करके आए हैं, तो वह भी सारे सलाह करके गुरु जी के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए। भेंट देने के लिए इन्होंने एक एक टका इकट्ठा करके एक थैली भर ली और साथ ही एक रोड़ी गुड़ की लेकर अलीशेर गांव की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में इनको आगे गुरु जी की ओर आता हुआ एक सिख मिला। इन्होंने उसको पूछा कि गुरु भेंट पर प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। सिख ने कहा कि जी किस गुरु सदा ही प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं, अर्थात कोई भेंट जी कुछ दे तथा भले ही कुछ न दे, गुरु जी अपनी ओर से हर एक को प्रसाद देते हैं। ऐसा सुनकर यह लोग बड़े खुश हुए और यह परामर्श किया कि यदि गुरु जी भेंट के बिना ही प्रसन्न होकर दर्शन दे दें, तो फिर की रोड़ी भेंट करने का क्या लाभ। यह सलाह करके इन्होंने गुड़ की रोड़ी आपस में बांटकर खा ली और पैसों की थैली एक गड्ढे में दबा दी कि गुरु जी से वापस आते जाएंगे। हुए ले तत्पश्चात अपनी अपनी मांगे, कोई दूध, कोई पुत्र, कोई धन और कोई स्त्री पुत्र का सुख मांगने लगा। गुरु जी ने वचन किया कि भाई, यह गुरु नानक जी का घर है। जैसी श्रद्धा के साथ आता है वैसी ही उसे मुराद मिलती है। यह उत्तर सुनकर वह माथा टेक कर चले गए। गांव अलीशेरवासियों ने भी जब सलाह की कि गुरु जी को भेंट क्या देनी चाहिए, तो एक ने कहा, भंदेरा के लोग गुरु जी के पास आए हुए हैं, उन्हें पूछ लो कि उन्होंने क्या भेंट दी है। जब भंदेर निवासियों से मिलकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हम गुरु जी को कुछ भी भेंट नहीं किया। गुरु जी ने हमें खुश होकर दर्शन और प्रसाद दिया है। यह बात सुनकर अलीशेर वाले भी खुश हो गए और खाली हाथ ही जाकर गुरु जी को नम्रता से माथे टेकने लगे और गुरु जी से प्रसाद लेकर खाली ही बिना कोई मुराद पूरी किए घरों को चले गए। खीवा कला के मनमुख लोग अलीशेर से गुरु जी जोगे गांव गए। यहाँ के लोग जब गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए तो आप जी ने भूपाला गांव जाकर डेरा लगाया और वहाँ रात व्यतीत करके खीवा कला जा ठहरे। इस गांव का एक किसान सिंघा गुरु जी के रोज दर्शन करने आता और 2-3 घड़ी बैठा रहता। एक दिन जब वह माथा टेक कर झटपट ही उठकर चला गया तो गुरु जी ने पूछा, आज क्यों जल्दी उठ चले हो। सिंघा ने कहा, गुरु जी आज एक व्यक्ति के घर सगाई है, वहाँ सबको गुड़ मिलना है, मैं वहाँ अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। गुरु जी ने वचन किया कि तुम धैर्य सहित बैठे रहो, तुम्हें घर बैठे ही 2 बांटने आ जाया करेंगे। गुरु जी का वचन मानकर सिंघा वही बैठा रहा। उधर जिसके घर सगाई थी, उसे जब पता लगा कि सिंघा गुरु जी के पास बैठा है, तो गांव के चौधरी ने कहा कि साधु संत के पास जाना ठीक है, आगे से तुम्हें उसे 2 बांटने वाले दिया करो, यदि वे आप लेने न आए तो उसके दे आया करो। उस दिन से सिंघा को 2 बांटने वाले मिलने लगे। सिंघा के बिना इस गांव का और कोई भी आदमी गुरु जी के दर्शन करने नहीं आया। भिखीविंड गांव का देसू सरदार
खीवा कला से चलकर गुरुजी एक दो स्थानों पर डेरा करके सिख संगत को निहाल करते हुए भिखीविंड आ गए। यहाँ एक चाहल गोद का देसू सरदार रहता था। यह सरवर का शिष्य था। एक दिन कुछ सिखों की प्रेरणा करके वह गुरु जी के दर्शन करने आया तो सरवर की खंडी गले में डाली हुई थी तथा उसका वेश भी सरवरियों वाला धारण किया हुआ था। गुरु जी ने पूछा, देसू सरदार यह क्या भेष धारण किया है? देसू ने कहा कि महाराज, मैं सुल्तान सरवर का शिष्य हूँ, जिसकी कृपा से दूध, पुत्र, धन, दौलत सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु जी ने कहा कि तुर्क का सेवक बनकर अपना जन्म वृथा न गवाओ। यह भेष छोड़ दो, सिक्खी का वेश धारण करो। देसू ने कहा कि महाराज, आप जी के दर्शन करके मेरा मन प्रेरित हो गया है। आप कृपा करके मुझे अपना सिख बना लो, परंतु मेरी सरदारी इसी तरह ही बनी रहे और मेरे परिवार में सुख बना रहे। गुरु जी ने वचन किया कि सखी सरवर की मन्नत और वेश त्याग कर तुम एक धर्मशाला बनवाओ, सतीसंग किया करो, लंगर चलाना, सतीनाम का जाप और गुरु नानक देव जी के चरणों का ध्यान धरना, तेरी सरदारी भी बनी रहेगी और घर में सुख भी रहेगा। गुरु जी का वचन मानकर देसू ने उसी समय सखी सरवर की खूंडी गले में से निकाल दी और सरवरी वेश त्याग दिया। गुरु जी ने प्रसन्न होकर उसे 5 तीर दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, सारे शूरवीर तेरे पास हाजिर रहेंगे, कोई दुश्मन तेरे आगे नहीं टिकेगा। यह वरदान लेकर देसू ने खुश होकर गुरु जी की हर प्रकार की सेवा बड़े प्रेम से की। यहाँ गुरु जी 10 दिन टिके रहे। देसू सरदार को देखकर गांव के कई लोगों ने भी गुरु सिक्खी धारण कर ली। तदुपरांत देसू ने अपनी स्त्री के कहने पर गुरु जी के दिए हुए 5 तीर तोड़कर फेंक दिए और सरवर पीर के चिन्ह, खूंडी आदि को फिर से गले में डाल लिए। इस बात का जब गुरु जी को पता लगा तो आप जी ने वचन किया कि हमने उसे 5 पीरों की छाप वाले 5 तीर दिए थे, उसने वे अपनी स्त्री के कहने पर तोड़कर मूर्खता की है। उसने अपना वंश नाश कर लिया है। कुछ समय के पश्चात गुरु जी के वचन सत्य हुए और देसू की सारी कुल का नाश हो गया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।